आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी। आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं अपने नटखट कान्हा को, जिसका आज जन्मदिन है, जो गोकुल अष्टमी के नाम से प्रचलित है। यह उत्सव बड़े धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हो, आपने कभी सोचा है कि दही हंडी क्यों फोड़ी जाती है? दही हंडी केवल एक त्यौहार नहीं है, यह तो कान्हा की नटखट लीलाओं की यादों का उत्सव है। कान्हा को माखन अत्यंत प्रिय है। माँ यशोदा कान्हा को बहुत माखन खिलाती थी, लेकिन कान्हा के गरीब दोस्त थे जिन्हें माखन नहीं मिलता था। ये बात कान्हा को बहुत बुरी लगती थी। इससे कान्हा बहुत परेशान होते थे। तब वे अपने दोस्तों के साथ गोपियों का माखन चुराते थे, घर में जाकर माखन खाते थे। अपने दोस्तों को माखन खिलाकर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते थे। क्या कान्हा को घर में माखन नहीं मिलता था? यशोदा मैया नहीं देती थी? यशोदा मैया तो उन्हें बहुत माखन खिलाती थी, लेकिन फिर भी वे अपने दोस्तों के साथ माखन खाते थे, क्योंकि वे सबको कहना चाहते थे कि कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको समान अधिकार है और सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। कान्हा और उनके दोस्त माखन चुराकर खाते थे, इसलिए गोपियों ने सोचा माखन अगर नीचे रखा तो ये कान्हा अपने दोस्तों के साथ खा जाता है, लेकिन अगर इसे ऊपर रस्सी से बांधकर रखा जाए तो ये तो सब छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका हाथ तो मटकी तक पहुंच नहीं पाएगा। ऐसा सोचकर गोपियों ने अपना माखन ऊपर रस्सी से बांधकर मटकी लटकाकर रख दिया। जब कान्हा और उसके दोस्त गोपियों के घर आए और उन्होंने देखा, अरे आज माखन तो नीचे नहीं है, ऊपर लटका हुआ है। कान्हा के दोस्त उदास हो गए और बोले, अब हमें माखन नहीं मिलेगा। कान्हा, अब तो हम हार गए। तब कान्हा को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसके दोस्तों को अब माखन नहीं मिलेगा। लेकिन कान्हा को और एक बात खाई जा रही थी। वो ये थी कि कान्हा के दोस्त हार गए थे। बिना कुछ प्रयास किए उन्होंने हार मान ली थी। इस बात को लेकर कान्हा सबसे ज़्यादा उदास थे। तब कान्हा ने सोचा, अगर आज मैं अपने सखाओं का मार्गदर्शन नहीं करूँगा तो वे कभी भी अपनी ज़िंदगी में आगे जाकर प्रयास नहीं करेंगे। उन्हें मेहनत करना सिखाना होगा। तब कान्हा ने सबको कहा, आज तक हमने बिना कुछ कष्ट किए बिना माखन खाया, लेकिन आज हम कुछ प्रयास करके, कुछ कष्ट करके माखन खाएंगे। तब सब कान्हा के सखा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें लगा, अब कान्हा हमें क्या करने के लिए बोल रहा है। तब कान्हा बोला, चलिए मेरे साथ आइए। तब कान्हा ने सबको इकट्ठा किया, उनका पिरामिड बनाया, यानी कि एक स्तंभ बनाया। कुछ लोग नीचे, फिर कुछ लोग उनके कंधों पर, और सबसे ऊपर कान्हा चढ़ गए और मटकी तक पहुंच गए। मटकी फोड़ी, मटकी से माखन निकाला और सबको खिलाया। जब उन्होंने वो माखन खाया तो वो उनको एक अमूल्य लगा, क्योंकि वो कुछ प्रयास करके मिला था, कष्ट करके मिला था। इसलिए कष्ट करके हमेशा मीठा ही फल मिलता है। और इस लीला से कान्हा हमें ये सिखाते थे कि कोई भी काम कष्ट से करो, एकता से करो, एकजुट होकर करो। दही हंडी का संकेत यही है कि हम सब ने हमारी लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसर होना चाहिए, हमेशा एकजुट होकर एक लक्ष्य में सभी कार्यरत होने चाहिए, सभी प्रेम भाव से रहनी चाहिए। और जीवन में कोई भी कठिनाई आए, लेकिन अगर हम उसे एक प्रयास देकर करेंगे तो वो अवश्य सफल होगी। बिना कुछ प्रयास से हमें जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। हमें कष्ट करके ही सब कुछ पाना है।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आप ऐसे ही कुछ और जानकारी जानना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट दीजिए। धन्यवाद।